एक दिन मीनू अपने घर के बाहर दीपू की इंतजार कर रही थी क्योंकि उन दोनों को सामान लाने के लिए लाला की दुकान पर जाना था अपने अपने साइकिलों पे। दीपू, तुम इतनी देर से क्यों आए हो और तुम्हारी साइकिल कहाँ है? मीना, मेरी साइकिल चोरी हो गई। रोज की तरह मैंने कल रात को भी अपनी साइकिल घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन आज सुबह उठ के देखा तो साइकिल वहाँ नहीं थी ही नहीं। हो सकता है कि तुम्हारी साइकिल चाचा जी ले गए हो। नहीं मीना, पिताजी घर पर ही हैं। जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। चलो लाला की दुकान से सामान लेने चलते हैं। मीना और दीपू लाला जी की दुकान पर पहुंचे। वहां जाके उन्होंने देखा कि लाला जी अपने मुंशी को डांट रहे थे। मुंशी जी, अब आप किसी काम के नहीं रहे। ना आपसे दुकान संभाली जाती है और ना ही कुछ और। मेरी मानो तो आप नौकरी छोड़ो और तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। क्या हुआ लाला जी, आप मुंशी जी को क्यों डांट रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, पिछले महीने मैंने इनको 2000 रुपये दिए थे उधार साइकिल खरीदने के लिए। ये साइकिल और कल चोरी करवा बैठे। लाला जी, मैंने तो साइकिल घर के आंगन में ही खड़ी की थी, फिर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। लाला जी, मुंशी जी, कल रात को दीपू की साइकिल भी चोरी हो गई थी। मुझे लगता है गांव में कोई साइकिल चुराया है। तुम ठीक कह रही हो मीना बेटी। तुम दोनों को अपनी साइकिल जंजीर से बांध रखनी चाहिए। काश मैंने अपनी साइकिल जंजीर से बांध रखी होती। मीना, मेरी मानो तो तुम एक जंजीर साइकिल के लिए खरीद ही लो। एक नहीं दीपू, मैं 2 जंजीरें खरीदूंगी। दूसरा जंजीरा मेरे भाई की साइकिल के लिए। लाला जी, जंजीरों के पैसे मैं आपको कल दे दूंगी। मीना बिटिया, गांव के सभी लोगों को बोल देना वो भी अपनी अपनी साइकिल की सुरक्षा के लिए जंजीर खरीद ले मेरी दुकान से। ठीक है। मीना लाला जी की दुकान से बाकी के सामानों के साथ साथ 2 जंजीरें भी लेकर आई और रात को अपनी और राजू की साइकिल को जंजीरों से बांधकर बाहर खड़ा कर दी। और अगले दिन जब दीपू ने मीरा के घर आई, किसी ने मेरी साइकिल के दोनों पहिए चुरा लिए। हाँ दीपू, मेरी साइकिल की घंटी भी। गांव में पक्का कोई चोराया हुआ है। दीपू, मीनू और राजू लाला जी की दुकान जाने के लिए घर से निकले। थोड़ी दूर जाते ही राजू ने कुछ देखा। क्या हुआ राजू, तुम रुक क्यों गए? दीपू, मीना, ये देखो, पहियों के निशान। पहियों के निशान आगे पीछे नहीं बल्कि एकदम साथ साथ हैं, जैसे कि कोई इस साइकिल के दोनों पहिए धकेल के लेके आओ। हाँ दीपू, राजू ठीक कह रहा है। चलो देखते हैं कि ये निशान कहाँ तक जाते हैं। मीना, दीपू और राजू पहियों के निशान की पीछा करते करते जंगल के पास पहुँच गए। यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। तुम लोग जल्दी घर वापस जाओ। ये जंगल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरा है यहाँ। मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ, क्योंकि जंगल में शेर आया हुआ है। मीना, दीपू और राजू गांव की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही मीना रुक गई और बोली, राजू, दीपू, कुछ तो गड़बड़ है। ये जंगल खतरनाक नहीं हो सकता। हमें किसी बड़े से इस बारे में बात करनी होगी। ठीक है मीना, मैं भाग के जाता हूँ और अपने दादाजी से बात करता हूँ। ठीक है दीपू, मैं और राजू सुमी के घर जाते हैं। सुमी के पास एक किताब है जिसमें भारत के सभी जंगलों की सारी जानकारी है। दीपू अपनी दीदी के पास भागकर गई तो मीनू और राजू सुमी के घर गए। थोड़ी देर बाद तीनों फिर से मिले। दीपू, मैं और राजू सुमी के घर गए और वो बुक पढ़ी। उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे जंगल में सिर्फ हिरन और खरगोश पाए जाते हैं। मेरी दादी जी भी यही कह रही थी। इसका मतलब वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा था। दीपू, राजू, चलो पुलिस के पास। मीना, दीपू और राजू मीना की माँ और पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन गए और वहाँ थाना अधीक्षक को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए जंगल के उस हिस्से की तलाशी ली और उन्हें वहाँ से 4 साइकिल और बहुत से पुंजे बरामद हुए। उन्होंने चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वही आदमी था जिसने मीना, दीपू और राजू को शेर की झूठी खबर दी थी। बाद में पुलिस अधीक्षक ने पूरे गांव के सामने मीना, दीपू और राजू को सम्मानित किया।